बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूँ मंसूर आज़म काजी। नाज़रीन, पाकिस्तान में सियासी महाज आराई इस वक्त अरूज पर है। इमरान खान साहब के ऊपर कातिलाना हमला हुआ जिसका एज ऑफ राइट नाउ FIR दर्ज नहीं हो सकी। इमरान खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने आप को मजबूर बता रही है FIR दर्ज कराते हुए, और जो वफाकी हुकूमत है वो भी कुछ ऐसी ही जस्टिफिकेशंस देती नज़र आ रही है। पाकिस्तान में इस हमले के बाद जो इमरान खान साहब का हुआ, पाकिस्तान में अपेरेंटली इंतशार बढ़ता नज़र आ रहा है, जिसकी एग्ज़ाम्पल मोटरवे, लाहौर, कोयटा, पेशावर, कराची, बलूचिस्तान, इन सारी जगहों पर जो एक सेंटिमेंट सामने हम देख रहे हैं वो सबके है। खान साहब ने 3 अफराद का नाम लिया, जिसमें प्राइम मिनिस्टर, जिसमें इंटीरियर मिनिस्टर और एक आर्मी ऑफिशियल, सीनियर आर्मी ऑफिशियल। जिसके बाद ISPR का एक बयान आया जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि द बेसलेस एंड इररिस्पॉन्सिबल एलिगेशन बाय चेयरमैन PTI अगेंस्ट द इंस्टीट्यूशंस एंड practically a senior army officer are absolutely unacceptable and uncalled for। और उसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि जी कानूनी इस्तदा की है हुकूमत से कि वो कानूनी कार्रवाई करें इस पूरे सूरत हाल में। अब से कुछ ही देर पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसके अंदर उन्होंने तारीख दिखाई। वीडियोस का इब्तदा इस वक्त शहबाज शरीफ ने भी कर दी है, जो पहले खान साहब दिखाते थे रेफरेंस के लिए, लेकिन आज शहबाज शरीफ साहब ने भी दिखाई। और उसके अंदर उन्होंने कहा, बताया और प्रूव करने की कोशिश की कि इमरान खान के जो बयानात हैं वो तजाद से भरी एक दास्तान है। उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि अगर मेरे खिलाफ कोई भी ऐसा सबूत है इमरान खान के पास कि मैंने ये सब कुछ किया है, तो मैं वजीर आज़म की जो कुर्सी है उसको फिल फॉर छोड़ दूंगा। उसके बाद उन्होंने रिक्वेस्ट की टू द सुप्रीम कोर्ट के एक फुल कोर्ट बेंच बनाया जाए जो कि इस मामले की तफ्तीश करे और इसको देखे, ताकि इस वक्त बाकी के जितने भी इदारे हैं, इस्टेब्लिशमेंट, उसके ऊपर एतबार नहीं, हुकूमत के ऊपर एतबार नहीं। सो एक जुडिशरी है जिसके ऊपर अगर एक फुल बेंच बन जाए सुप्रीम कोर्ट का, तो उसका जो भी फैसला आएगा वो मेरे ख्याल में, ये शहबाज शरीफ का कहना है कि मेरे ख्याल में ये फैसला इमरान खान साहब को भी मंजूर होगा और हमें भी मंजूर होगा। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। मुझे प्रोग्राम के पहले हिस्से में ज्वाइन किया है अली गौहर बलोच, पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं, इस्टेब्लिशमेंट को देखते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मेरे साथ हैं आफ्ताब जहांगीर, साबिक वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं, रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। आप दोनों का जी बहुत शुक्रिया। आफ्ताब भाई, आपसे बात का आगाज करता हूं। मैंने कल देख रहे थे कि खान साहब ने बारहा इस बारे में बताया कि मेरे पे यूं प्लान किया गया है, एक इस तरह का शख्स मंजर आम पे लाया जाएगा जो अपने आप को एक दीनी जज्बे के साथ अटैक करेगा और कहेगा कि जी क्योंकि मैंने एंटी इस्लाम बातें की हैं, या ऐसा एंटी सेंटिमेंट देगा जिसके बाद मुझ पर हमला किया जाएगा। बाद में हमने देखा कि गुजरात और वज़ीराबाद के दरमियान में ये जो एरिया था इसका भी उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि जी ये यहाँ पर ये होगा। आपके सेनेटर साहब ने वहाँ पर अली चट्ठा को बताया कि कल ये होगा, और उसने DPO गुजरात को भी बताया कि ये सब कुछ होगा, जिसके पास इस वक्त एडिशनल चार्ज है वज़ीराबाद का भी। सर, तो फिर प्रिकॉशनरी मेजर्स क्यों नहीं लिए गए? सबसे अहम सवाल तो ये है कि खान साहब ने प्रिकॉशनरी मेजर्स नहीं लिए, नोइंग कि ये सब कुछ होगा। बहुत शुक्रिया मंसूर कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मुझे मौका दिया बात करने का, और अली भाई को मेरा सलाम। देखिए, बात ये है मंसूर कि मैं खुद सिंध से मैं खुद चला हसन काफिले की क़यादत करते हुए हम सिंध से हम लेकर गए, और वजीराबाद में मैंने उस जगह पे उस जलसे पे पहुंचा। मैं मंसूर के 15 या 10-15 फुट के फासले पर था कि जैसे आवाज आई गन शॉट की। अच्छा, अब वो कंफ्यूजन भी थी कि शायद ये कोई लोग होते हैं इस्तकबाल के, तो सर ये आवाज मेरी रिपीट हो रही है। मैं जी मैं कर रहे हैं जी आफ्ताब भाई आप बात कीजिएगा जी, इसको एड्रेस कर रहे हैं जी। अच्छा, तो मैं ये समझा कि जैसे अक्सर होता है कि पंजाब वगैरह में या पख्तूना KPK के अंदर लोग इस्तकबाल के तौर पर भी कोई शादी ब्याह की खुशी किसी के मौके पे भी हवाई फायरिंगें करते हैं, तो शायद कोई इस किस्म का कोई वाकया होगा फायरिंग।
लेकिन फिर थोड़ी देर में देखा एकदम हड़बड़ सी मच गई, और बचने के बाद फौरन एम्बुलेंसें आई और लेके गई। और जब हम वहां, मैं फिर उसके बाद मैं कंटेनर तक गया, लेकिन मैं बड़ा हैरान था कि कंटेनर पे मतलब कैसे चला गया। मैं मुझे वहां पर पुलिस जो थी, वहां का डीपीओ जो था, वहां के और जो जिम्मेदार अफसरान थे, हालांकि होता तो मंसूर ये है कि जहां कहीं हादसा होता है फौरन उसको कवर कर लिया जाता है, कॉर्डन कर लिया जाता है, ताकि शवाहिद को कोई जाया ना कर दे, कोई मिट ना जाए, कुछ ना हो, ताकि वो चीज सेफ कस्टडी में चली जाए, कंटेनर भी और ये सारा कुछ। लेकिन वहां तो कोई ऐसा सिलसिला नहीं था, जिसका मर्जी उसके बाद, क्योंकि वो खासा ऊपर नहीं थे, तो जिसकी मर्जी जो आ रहा था जा रहा था, उस वहां पर मैं भी गया और मैंने भी जाके तकरीर की, क्योंकि मैं भी 15-20 फीट के फासले पर था, मैं भी ऊपर गया ऊपर। लेकिन मैं हैरान था, ये बात कल मैंने वहां डोगर साहब को, जब मैं शौकत खानम में गया तो वहां डोगर साहब थे, पुलिस के जो ऑफिसर है, सीनियर है जो भी, उनसे भी मैंने जिक्र किया, मैंने उनसे भी जिक्र किया कि ये क्या है, ये तो मुझे बड़ी एक अनयूजुअल सी बात नजर आ रही है। तो उसके बाद पे इसी दौरान में फौरन ही आपने देखा कि एक बयान भी आ जाता है, और एक शख्स कहता है कि जी मैंने बस लाहौर में इरादा कर लिया था कि मैंने मारना है, फिर कहता है नहीं मेरे अचानक मैंने इरादा किया मैंने मारना है, फिर ये कहता है कि जी मैंने वहां पर अजानें हो रही होती हैं और ये गाने बजा रहे होते हैं, और ये मैं बस जज्बात में आकर, मजहबी जज्बात में आकर। आफ्ताब भाई, एफआईआर क्यों नहीं दर्ज हुई? एफआईआर आप लोगों की हुकूमत है पंजाब की, आप क्या आईजी है, क्यों नहीं दर्ज हुई? मैं बता रहा हूं आपको मंसूर भाई, तो वो बयान भी आ जाता है। और ये आपने आज तक देखा, यहाँ पे तो जो चोर होता है ना, चोर जो चप्पल चोर होता है, उसका भी जब लेकर आते, इवन ये कि कोर्ट तक लेकर आते तो उसका चेहरा छुपाया हुआ होता है। यहाँ पर एक इतना बड़े उसको पकड़ा गया है रेड हैंडेड, और उसको उसी तरह लेकर आकर उसको दिखाया जा रहा है। फिर उसी आदमी के मोहल्ले का एक शख्स, उस गली का एक शख्स रहने वाला, वो कहता है यार मैं तो हैरान हो गया इसका बयान सुनकर, इसको तो मैंने कभी जिंदगी में नमाज पढ़ते नहीं देखा, कभी ईद की नमाज पढ़ते नहीं देखा, इससे आप बैठा के कलमे सही तरीके से पढ़ के सुना दे तो बड़ी बात है। ठीक है। तो मतलब एक ऐसे, अच्छा देखिए, जहां आपने अभी ये सवाल किया कि एफआईआर, ये एफआईआर काटने की जिम्मेदारी जो है वो पुलिस की जिम्मेदारी है। अच्छा, इसमें कोई भी इन्फ्लुएंस हो, क्योंकि जिसपे खान साहब ने 3 आदमियों का जिक्र किया है, तो ये आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि ये 3 आदमी, जिसमें से एक हमारे इदारे का सीनियर अफसर है, एक वजीर है, एक वजीर आजम है, तो बड़ा दिल गुर्दे वाला ही कोई एसएचओ होगा, या कोई वो होगा वो तो अपने इदारे के सीनियर ऑफिसर के खिलाफ एफआईआर काटे। तो मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के आइन और कानून से बालातर कोई शख्स नहीं है। अगर किसी को शिकायत है, मुझे अगर कोई शिकायत है कि मेरे साथ ज्यादती किया, उसमें ये 3 आदमी इन्वॉल्व हैं, तो एफआईआर तो कोई एफआईआर है वो कट जाए, उसके बाद तहकीकात। बिल्कुल ठीक है। अली गौहर साहब की तरफ चलते हैं, पार्लिमानी सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट हैं। अली गौहर साहब, जरा मुझे बताइएगा, कहा जा रहा है एफआईआर आप लोगों की वजह से नहीं काट रही, आप लोग इतने इन्फ्लुएंशियल हैं कि आप लोगों की हुकूमत भी नहीं पंजाब में, आईजी भी नहीं है आपका, सीसीपीओ आपको वापस, आपने उसका नोटिस किया हुआ है कि वापस आए, वहां पर वो भी नहीं आ रहा, लेकिन इसके बावजूद एफआईआर नहीं कट रही, और उसकी जो जिम्मेदारी डाली जा रही है वो कहते हैं जी आप लोग बड़े अहम है और आप लोगों की बात मान के एफआईआर नहीं दर्ज की जा रही। एक वकुआ हुआ है, उसकी एफआईआर तो दर्ज होने देना जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मैंने आफ्ताब भाई की भी बात सुनी है मंसूर, और आपने भी इंट्रो में काफ़ी चीज़ें जो है वो बताई हैं। सबसे पहली बात तो यही है कि जो मतलब है वाक़या है, सबसे पहले तो आपको पता है कि इस वाक़े की मज़म्मत मरियम नवाज साहिबा ने की, शहबाज शरीफ साहब ने की, और नवाज शरीफ साहब ने भी की। और दूसरी बात यह है कि आपको पता है कि इस तरह का एक वाकया 2013 के इलेक्शन में हुआ था, जिसमें इमरान खान साहब को चोट आ गई थी जी। और उसमें भी आपने देखा है कि मियां नवाज शरीफ साहब ने फराग दिली का मुजाहरा करते हुए अपनी कैंपेन को, इलेक्शन कैंपेन को मुअत्तल कर दिया था, मनसूख कर दिया था, और इनकी इयादत के लिए वो मतलब है कि उधर हॉस्पिटल भी गए थे। बात करने का मकसद ये है कि खान साहब के साथ एक वाकया पेश आया, और उस वाकये के बाद उस सूबे में इनकी हुकूमत है, उस सूबे में वजीर आला इनका है, उस सूबे में वज़रा इनके हैं, उस सूबे में वजीर जो होम मिनिस्टर है वो इनका है, उस सूबे में पूरी एडमिनिस्ट्रेशन इनकी है। और अगर ये एफआईआर चाक करवाना चाहते हैं तो फिर मतलब है कि जाहिर है ये तो इनसे पूछना चाहिए ना कि इनकी एफआईआर क्यों चौक नहीं हो रही है। ये तो बड़ी मजाक का खेल बात है। इसी हुकूमत ने
अभी राना सनाउल्लाह के खिलाफ एक झूठा केस बनवाया एंटी करप्शन के अंदर, और उनको जाकर अदालत के अंदर से बेल करवाना पड़ी, और अदालत ने उसको जो है वो मतलब है कैंसिल करवाया कि ये तो ऑलरेडी आप लोग ऑलरेडी पहले एक केस कर चुके हैं, तो उसके ऊपर उसमें टेम्परिंग करके आपने ये क्यों किया। मकसद ये है कि जिस सूबे के अंदर जो है वो मतलब एक मुकदमा एंटी करप्शन में इनके आने से पहले फरा गोगी साहबा के खिलाफ हुआ था, वो तो परवेज लाई के जरिए फौरन इन्होंने खत्म करवा दिया था। लेकिन अपने मुकदमे की बार कहते हैं कि ये हम इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो फिर अली भाई क्या वजह है, आप बताएं क्या वजह है, क्यों नहीं पर्चा दर्ज हो रहा? अगर आप इस तरह बता रहे हैं, क्या वजह आपको लगती है? देखिए बात ये है कि ये तो इनके वजीर आला बता सकते हैं ना, ये सवाल तो मैं तो नहीं जवाब दे सकता। हाँ, अलबत्ता ये है कि हमारी हुकूमत के प्राइम मिनिस्टर ने जो है फौरी तौर के ऊपर आईजी से भी रब्ता किया, उनको मरासला भी लिखा, जो कुछ वफाकी हुकूमत ने ऑफर भी की कि जो कुछ भी हम इनकी हेल्प कर सकते हैं इदारों के बारे में वो भी करने के लिए तैयार है। और साथ ही साथ जो अभी शहबाज शरीफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने कहा कि फुल कोर्ट जी फुल बिल्कुल ये कहा है वो मतलब बेंच बनाया जाए जो कि इस बात की तहकीकात भी करे और साथ जो भी जिम्मेदारान का भी तयन करे। और मेरा ख्याल है कि इससे बढ़ के बड़ी बात कोई नहीं। लेकिन असल बात मंसूर ये है कि इमरान अहमद नियाज़ी साहब इस वक्त मुल्क में एक इंतशार फैलाने के दर पे हैं, और वो चूंकि एक उनकी गैर आईनी उन्होंने वफाक में हुकूमत कायम की हुई थी, उसको एक आईनी तरीके के साथ हटाया है। जब हटाया गया है, पहले तो उन्होंने आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट को मुतनादे बनाने की कोशिश की, फिर मुल्क में अब इंतशार फैला रहे हैं। हाँ, इनकी हुकूमत के होते हुए मुझे ये बताएं कि जिन प्रिकॉशनरी मेजर्स का आप बात कर रहे थे उनमें इतना बड़ा जो मतलब है कि वो कमजोरियां दिखाई दी हैं, उनमें इतना बड़ा जो फ्लॉ दिखाई दिया है, उसकी क्या रीजन है? मुझे मतलब अली भाई देखिए दो चीजें, अली भाई आपका पॉइंट मेरे पास आ गया, लेकिन जहांगीर आफ्ताब भाई दो चीजें हैं बड़ी इंपॉर्टेंट। एक तो आज अभी मैं सुन रहा था शाह महमूद कुरैशी साहब भी कह रहे थे कि जी दबाव है जिसकी वजह से FIR नहीं हो रही। फवाद चौधरी साहब कहते हैं IG पंजाब को हटा दें। उसके बाद अभी ये बताया जा रहा है कि जी शायद इमरान खान साहब की तरफ से भी इस पर बाइंग आ गई है कि IG पंजाब को हटा दें। IG पंजाब को तो आप लोग हटा ही नहीं सकते, वफाक जब तक आपको ओके नहीं देगा IG पंजाब वही रहेगा। सर दबाव है, सब कुछ है, इसका फिर एंड रिजल्ट क्या है? क्योंकि आज इस इंसिडेंट को हुए 2 रोज हो चुके हुए हैं और आज की तारीख तक जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है वो ही नहीं हुई है, और उसके बाद की तो सिचुएशन ऑल टुगेदर इस वक्त कियोस की सिचुएशन है। लेकिन जब बेसिक ही नहीं अभी तक ठीक हुई है तो आगे चीजें इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा? फिर ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, 3 वीडियोस आ जाती हैं, पहले वो थाने वाले देते हैं, उसको आपके ही IG पंजाब मुअत्तल कर देते हैं पूरा थाना, फिर CTD से आ जाती हैं। तो सर फिर पंजाब कौन चला रहा है? अगर आप भी नहीं चला रहे और ये वफाक वाले भी नहीं चला रहे तो पंजाब कौन चला रहा है? अच्छा देखिए मंसूर, पहली बात तो ये कि आपको शायद इल्म में होगा, क्योंकि आप मुझे पता है बड़ी स्टडी करते हैं चीजों की, कि जब यहाँ पर भी किसी कोई कंप्लेन लेकर थाने में जाओ तो एक SHO जो है वो भी FIR नहीं काटता है, वो भी SP से पूछता है, SSP से पूछता है, DSP से पूछता है, IG DI, और वो बताता है कि जी ये फलाने की सिफारिश आई है और फलाने की है तो इसलिए FIR नहीं काटनी। लेकिन फिर वो मुद्दई जो है वो जाता है अदालत में, 122 का ऑर्डर लेकर आता है, उसके तहत जो है FIR कटती है। फिर वो थाना कहता है मैं मजबूर हो गया भाई, मैं क्या करूं, तो मुझे काटनी है FIR, जब तक मैं संभाल सकता था मैंने संभाला। तो मैं ये समझता हूँ ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है कि अगर किसी ने कंप्लेन की है कि जिस आदमी को चोट लगी है वो ये कहता है कि जी मुझे शक है या मुझे कुछ है, ये 3 लोग हैं, आप इनको इन्वेस्टिगेट कर लें, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। देखिए मिसाल तो ऊपर से शुरू हो गई, अगर कल हमारा वक्त आएगा या कोई हम ऐसा करना चाहेंगे तो आप इनके पास मसाइल तो होगी ना कि भाई आपने कहा हमने FIR जो है उसमें वजीर आजम, इंटीरियर मिनिस्टर और एक इदारे के सीनियर अफिसर तक को उसमें शामिल किया, उसकी राह में भी रुकावट नहीं बने। आफ्ताब भाई ये जो कहा जा रहा है कि परवेज इलाही और इमरान खान के दरमियान FIR पर इख्तलाफात हैं और वो कहते हैं कि जी नहीं हो सकती, जिसका बर्मला इजहार इमरान खान साहब भी कर रहे हैं, तो वो क्या सुने मंसूर भाई कि जो इन्होंने वीडियो जारी की थी वो पहले वो वीडियो जारी कहां से हुई, वो वीडियो नशर किसने की? वो तो PTV ने नशर की है, आपने तो नहीं की, PNN ने तो नहीं की, मंसूर ने तो नहीं की। तो ये इससे अंदाजा होता है कि कुछ चीजें जो है ऊपर से कंट्रोल हो रही हैं।
आप यकीन करें कि मैं हैरान होता हूं मंसूर, मैंने आपके साथ पीटीवी में भी प्रोग्राम किया है और उसके बाद दूसरे दोस्तों के साथ भी प्रोग्राम करता हूं, अभी भी करता हूं, तो मुझे बड़ी हैरानगी होती है कि मैं इंसान की सोच को बदलते हुए जब देखता हूं और जब उनका तो वो बताए, वो कहते हैं कि यार बेचारे आफ्ताब भाई हम क्या करें, हम तो नौकरी पे लोग हैं, हमने तो गवर्नमेंट की चाकरी करनी है, जो हमें इंस्ट्रक्शन आएगी हमने वो करना है। तो मैंने कहा जैसे, और मैंने उनको मिसाल भी दी थी, मैंने कहा माजी में कुछ हमारे दोस्त थे, उन्होंने इसी बुनियाद पर आपके इदारे से इस्तीफे भी दिए, आपके इदारे के कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म किए, लेकिन अपनी सहाफत के साथ कोई वो नहीं किया। बिल्कुल ऐसी पीटीवी अच्छा, अच्छा देखिए, मैं ये समझता हूँ कि एक अच्छा ऑफिसर का काम ये है कि वो जो है एफआईआर काटे और उसके बाद तहकीकात कर ले और बोले जी बिल्कुल हमने तहकीकात की है और ये तो इसमें शामिल ही नहीं है। तो एक कम से कम एक मिसाल तो सेट होगी ना कि भाई हमारे मुल्क के अंदर वो है कि हमसे सवाल जो है हज़रत उमर से भी किया जा सकता है, तो इसे हम भी उसी इस्लामी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एक ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है जी, बिल्कुल अली आफ्ताब भाई बिल्कुल ठीक है, एक ब्रेक का कहा जा रहा है, लेकिन अली गौहर साहब के लिए एक सवाल है, छोड़े जा रहा हूं ब्रेक से वापसी पे इस पे जवाब लूंगा कि सारी जो इस वक्त कियोस्क की सिचुएशन है उसमें जो किरदार अदा करना है वो हुकूमत वक्त ने करना है, और अगर हुकूमत वक्त इलेक्शंस अनाउंस कर देती है जो उनकी मेजर डिमांड है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो इस पूरी कियोस्क की सिचुएशन से पाकिस्तान निकल सकता है। क्या हुकूमत ऐसा इकदाम करने के लिए तैयार है? इस पर जवाब लेंगे अली गौहर बलोच से एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी अली गौहर साहब, आपके लिए सवाल छोड़ गया था, फ्लेक्सिबिलिटी आप लोगों ने दिखानी है, हुकूमत वक्त आप हैं, बातचीत आपने करनी है, एक अपॉर्चुनिटी है। बात करें इमरान खान साहब से अर्ली इलेक्शंस पे, अगर आप लोग कंसेंसस डेवलप कर सकें तो मेरे ख्याल में इससे बेहतर मुल्क के लिए कुछ नहीं होगा। पॉलिटिकल जो एफिलिएशंस हैं इनको पीछे रख कर शायद आगे आने की जरूरत है। देखिए बात ये है कि मुझे ये बताएं कि जब इमरान अहमद नियाज़ी साहब खुद प्राइम मिनिस्टर थे और जब पीडीएम के प्लेटफॉर्म से एहतजाज किए जा रहे थे, तो उस वक्त जब हम कहते थे कि अर्ली इलेक्शन दें, उस वक्त इमरान अहमद नियाज़ी साहब ने क्यों नहीं अर्ली इलेक्शन दिए थे? जब मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, पाकिस्तान की मईशत को तबाह कर दिया, अब पाकिस्तान के इदारों में अदम इस्तेहकाम फैला रहे हैं और कहते हैं कि मतलब है कि अर्ली इलेक्शन इनको दे दें। ये असल इशू ये नहीं है मंसूर, असल इशू ये है कि इमरान अहमद नियाज़ी साहब ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के तमाम जो इदारे हैं वो जो कुछ कहते हैं उनकी जुबान ही कानून है, उनकी जुबान ही आइन है, उनकी जुबान ही अदालत है, उनकी जुबान ही मीडिया है। ये चाहते हैं कि जो वो अपनी जुबान से बोले इदारे उनके हक में, अदालतें उनके हक में फैसले करें। ये चाहते हैं कि जो वो जुबान बोले, जो मीडिया है वो उनकी जुबान में बात करे, जो वो कहें उसको कहे कि ठीक है, जिसको वो गलत कहें वो गलत है। अदालतें जो है उनके सियासी मुखालफिन को दोबारा से फिर से अली भाई तो फिर इसका वे आउट तो बताएं ना। ठीक है ये बात मान गई, चले एक ये भी मान लिया कि जी उनकी जिद है, लेकिन अब मुझे बताएं इसका वे आउट क्या है? पूरा इस वक्त पाकिस्तान एक कियोस्क की सिचुएशन में है, सड़कें बंद है इस वक्त जब आप और मैं प्रोग्राम कर रहे हैं, सड़कें बंद हुई हैं, क्या करें अब आगे? वो जाहिर है, देखिए जब पंजाब में इनकी एक नाजायज हुकूमत होगी, जब इनकी केपीके में हुकूमत होगी तो फिर ये दंदनाते फिरेंगे। ये वही है, अपनी हुकूमतों को और सरकारी मशीनरी को लेकर इमरान अहमद नियाज़ी साहब इस्लामाबाद पे कभी चढ़ाई की बातें करते हैं, कभी इनके लोग जो हैं वो बंदूकें लहरा के वजीर दाखिला को धमकियां देते हैं कत्ल की, कभी मतलब है कि ये खूनी मार्च की बातें होती हैं इस मुल्क में। तो इसका मतलब तो फिर यही हुआ कि एक शख्स जो है मुल्क में दंगा फसाद करना चाहता है, एक शख्स मुल्क में इंतशार फैलाना चाहता है, जो नहीं मानता किसी पाकिस्तान के आइन को, जो नहीं मानता पाकिस्तान के किसी कानून को, वो चाहता है कि पाकिस्तान में जो है, और आज इमरान अहमद नियाज़ी साहब और इनकी गालिम गलोच ब्रिगेड जो है जिस तरह से इदारों की तज़हीक कर रही है, जिस तरह से इदारों के बारे में ज़ुबानें इस्तेमाल की, मुझे ये बताएं जो हमारे कोर्ट कमांडर जो वाकया में हेलीकॉप्टर में शहीद हुए थे उनके बारे में किस किस्म की गुफ्तगू की थी? किसी से कोई ढकी छुपी हुई है वो बातें? अली भाई मुझे जरा एक मिनट, मैं एक सेकंड, आफ्ताब भाई अब आज वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा है कि जी फुल कोर्ट बेंच बनाए जो इसको देखे। कोई एतराज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस पे है? क्योंकि कल परसों से यही चीज आ रही थी कि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट। आज अगर उस चीज का इनिशिएटिव रिक्वेस्ट प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं, इसके अंदर अब कोई एतराज आपको नजर आ रहा है? जी
अच्छा देखिए, पहली बात तो ये मंसूर के बलोच भाई जो है ना ऐसी बात कर रहे हैं जैसे ये मासूम लोग हैं, इन्हें अभी ताजा ताजा सियासत शुरू की है, बहुत ही नीट एंड क्लीन है। मैं सिर्फ इनके, अगर आप कहते हैं तो मैं जरदारी साहब उनका का, छोड़ दें बिलावल अली, आफ्ताब भाई अभी इस पे आ जाए, ये जो फुल कोर्ट की बात कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर, उसका मुझे बताएं जरा। ऐसा ना करें ना यार मंसूर भाई, बात पूरी सुन लेना कि जब मैं तो इसी मौजू पे रहना चाहता हूं, जब आप मौजू को घुमाएंगे तो मुझे भी हक तो पहुंचता है ना कि मैं उसका जवाब दूं। तो फिर उस वक्त क्या होता है, देखिए फुल कोर्ट करे और एफआईआर तो काटे कम से कम, ताकि फुल कोर्ट जिस पर तहकीकात करेगी कि जिस पर मुझे एतराज है, जिस पर मुझे खौफ है, जिस पर मुझे शिकायत है, जिस पर मुझे शक है, उसको कैसे आप फुल कोर्ट बनाने के बाद किसको बुलाएंगे? आप बुलाएंगे प्राइम मिनिस्टर को? फुल कोर्ट करने के बाद आप बुलाएंगे कि जी इंटीरियर मिनिस्टर को? फुल कोर्ट करने के बाद वो मेजर जनरल साहब को बुलाएंगे? बिल्कुल सही, ऐसा ही होगा जी, ऐसा ही होगा। फुल कोर्ट का मकसद ही होगा कि अगर सुप्रीम कोर्ट इसके अंदर कर रही है तो वो जिस मर्जी को बुलाए। तो भाई ये कहेगी ये ना कि आपको तो नॉमिनेट किया है इन्होंने, हाँ, इसलिए आपका आना बहुत जरूरी है, आप आए और आके अपनी सफाई पेश करें। तो इसमें कोई एतराज नहीं किसी को होना चाहिए, और अदालत के सामने सब बराबर है, वो आए बिल्कुल, जाए क्यों नहीं जाते? तो इसमें तो क्या हर्ज है? हम ये कहते हैं अगर खुदा ना खास्ता ये अभी ये बड़ा हादसा हो जाता, जैसे एक बच्चा तो मारा गया ना वहां जी पे, बिल्कुल मौजूद, जी बिल्कुल, मासूम बच्चों के साथ वहां गया था, अगर उसको पता होता कि मेरी जिंदगी को वहां पे ये हादसा पेश आ जाएगा, वो अपने बच्चे लेके साथ जाता। बिल्कुल ठीक। अली भाई मुझे जरा ये जो अभी आफ्ताब भाई बात कर रहे हैं, मुझे बताएं कि अगर फुल कोर्ट की आज प्राइम मिनिस्टर ने कहा, कल को फुल कोर्ट प्राइम मिनिस्टर को, इंटीरियर मिनिस्टर को या रिस्पेक्टिव जिन मिलिट्री ऑफिशियल का नाम है उनको बुलाएंगे, तो ऑब्वियसली आप लोग जाएंगे। आप लोग क्यों नहीं जाएंगे अगर ऐसी कोई ऐसी चीज सोच रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले? देखिए, पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी कौन सी अदालत है, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी फुल कोर्ट की जो प्राइम मिनिस्टर ने ऑफर करवाई है, इससे बड़ी क्या ऑफर हो सकती है? मकसद ये है कि अपनी जुबान के साथ सिर्फ झूठे इल्जामात लगा देना और किसी आदमी को कहना कि उसके ऊपर कत्ल के झूठे मुकदमा दर्ज करवाना, ये बात नहीं है। असल चीज ये है कि आप अदालत में जाएं, अगर आपका इल्जाम सच है, अदालत जिसको बुलाएगी, जाहिर है प्राइम मिनिस्टर जब खुद फुल कोर्ट की बात कर रहा है, इससे बड़ा इनको इंसाफ और क्या चाहिए? वो ये तो और आप लोग इसमें जाने के लिए आप लोग तैयार हैं कि अगर वो प्राइम मिनिस्टर, इंटीरियर मिनिस्टर या जो तीसरे का नाम लिया जा रहा है, ये बिल्कुल जाएंगे और इसमें अपने आप को प्रेजेंट करेंगे अगर बुलाया जाता है तो? जाहिर है अदलिया का एहतराम क्यों नहीं करेंगे, और अदालतों से बड़ा तो किसी का काम नहीं है। देखिए प्राइम मिनिस्टर, आफ्ताब भाई आया मैं आपके पास, एक सेकंड दीजिएगा जी। जी अली भाई क्लोज करें। जो बजरिया देखें, जो अदालतों में पेश मियां नवाज शरीफ साहब ने कितने सौ पेशियां भुगती अदालतों में। हाँ। अदालतों के फैसले हुए, सर तस्लीम खान किया, इंग्लैंड से भी आए, अगर कि हमारे उन फैसलों पर तहफुज़ात थे, लेकिन उस फैसले को और आइन और कानून को तस्लीम करते हुए वो जेलों में बंद हुए, अपनी एहलिया को जो कि जिंदगी और मौत की कश्मकश में थी, उनको छोड़कर अपनी बेटी के साथ आकर मैं पॉइंट आ गया। आफ्ताब भाई, वजीर आजम कह रहे हैं कि मैं हाजिर हूं, अगर कोई ऐसी चीज होगी तो मैं बिल्कुल हाजिर हूं, और अगर मेरे खिलाफ कोई भी ऐसा एविडेंस है तो मैं रिजाइन भी करने को तैयार हूं। मैं कह रहा हूं कि मुझे 100% शक है कि नवाज शरीफ और सनाउल्लाह इस पे शामिल है इसके अंदर, और जो तीसरा नाम लिया है तो उसमें आप एफआईआर काट लें और फिर फुल कोर्ट जो है वो तश्कील दे और बुलाए कि भाई इनको आपने नॉमिनेट किया था, किस बुनियाद पे किया था? एफआईआर अपने सूबे से कहीं ना काटे, उनको रोका किसने है? आफ्ताब भाई, एट द एंड ऑफ द डे एफआईआर तो सूबाई हुकूमत है ना जी, वो तो पंजाब ने काटनी है। मैं आपको बताऊं, वो फेडरल गवर्नमेंट नहीं इनको करवा सकती, वो आप लोगों की जुरिस्डिक्शन है। जहां बैठे हुए हैं, जहां इनका वजीर दाखिला बैठा है, वहां एफआईआर कटवाएं। अली भाई एक मिनट, मिनिस्टर को इन्होंने मुंतखब किया, अली भाई एक सेकंड ठहरिएगा। आफ्ताब भाई, एसएचओ ने एसडीपीओ एसपी से पूछना है, एसपी ने डीआईजी आरपीओ से पूछना है, उसने आईजी से पूछना है, आईजी ने सीएम से पूछना है, सारे तो आप लोगों के हैं अंदर। और सर उसके बावजूद नहीं करती ना, ये तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि मैं कहता हूं मॉडल कॉलोनी के अंदर क्या हुआ, मॉडल टाउन का जो वाकया हुआ उसमें क्या हुआ, ऐसे 10,000 वाकये हैं जिसमें इनके खिलाफ ये जुर्म साबित हुआ और ये 50 रुपए के बॉन्ड के ऊपर मुल्क से बाहर गए हैं। ठीक हो गया। आप देखें, अच्छा कल के अब मुझे आप बताएं कि मंसूर भाई आप तो लाहौर में है ना, मैं भी कल लाहौर में ही था जी, तो आपने कल देखा कि लाहौर के अंदर रात को जो आपने बहुत अनफॉर्चुनेट हुआ, बिल्कुल आई एग्री, बहुत गलत हुआ जी। इसी तरह कराची के अंदर किया इन्होंने,
इसी तरह पेशावर में हुआ, इसी तरह कोयटा में हुआ। बिल्कुल ठीक है अली भाई, मेरे पास सॉरी आफ्ताब भाई, मेरे पास इस सेगमेंट का टाइम जी खत्म हो गया। आफ्ताब जहांगीर साहब बहुत शुक्रिया, अली गौहर बलोच साहब आप दोनों का जी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज फैज़ाबाद में कुछ जलसे हुए, उसके बाद वहाँ पर शेलिंग हुई, उसके बाद एफसी का, फ्रंटियर कंस्टेबलरी का एक किरदार है। फ्रंटियर कंस्टेबल ब्रेक से वापस आते हैं तो एक ये जो डिबेट चल रही है कि यार क्यों नहीं होती, पुलिस एफआईआर क्यों नहीं करती, इस पे बात करेंगे। और मेरे साथ होंगे डॉक्टर सैयद कलीम इमाम, साबिक आईजी पंजाब पुलिस। मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी नाज़रीन, मेरे साथ हैं डॉक्टर सैयद कलीम इमाम, फॉर्मर इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब। सर थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। कलीम साहब, सबसे पहला सवाल, ये जो भी एक बदकिस्मत वाकया हुआ असैसिनेशन का फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की, ये तो बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। पहला बयान तो चलें आप ये कह लें कि शायद वो उसी वक्त पकड़ के लाए थे और बहुत सारे लोग थे, लेकिन उस वक्त भी कोई ज़रूरत नहीं थी कि ये इस किस्म की उसके क्रॉस एग्जामिनेशन उसकी शुरू कर दें, वो तो तफ्तीशियों ने करना था। और जो दूसरा है, अगेन वो समझ से बाहर है कि ये नालायकी है या क्रिमिनल नेग्लिजेंस है, ये एक्चुअली हैकिंग हो गई है। ये भी हो सकता है कि हैकिंग हो गई हो, बहुत सारे उसमें एस्पेक्ट्स हैं। बट ये दोनों चीज़ें जो हैं, इससे हुआ ये कि तफ्तीश मुतासर हुई है, ये सारे इनएडमिसिबल हो गए हैं। इन सारी दोनों स्टेटमेंट का जो है वो कोई हैसियत नहीं होगी कोर्ट ऑफ लॉ में। और इसके अलावा जो है, इट हैज़ ब्रॉट अ बैड नेम। दुनिया में कहीं नहीं होता कि जो पकड़ा गया आप उसको लेके आएँ। अभी तो पर्चा दर्ज होना था, क्राइम सीन प्रिजर्व होना था, बहुत सारी चीज़ें आपने करनी थी, तो एकदम से उसका बयान लेना और फिर उसको एयर करना, ये देखने की बात है कि इसका मकसद क्या था एंड व्हाई इट हैज़ बीन डन। इनफैक्ट इसने इन्वेस्टिगेशन को ख़राब कर दिया। ठीक सर, वाकया हो गया, वाकये का रिकॉर्ड होता है, उसके बाद रोजनामचे के अंदर उसको दाखिल किया जाता है और उसके बाद एफआईआर दर्ज की जाती है। एज ऑफ टुडे एफआईआर दर्ज नहीं होती और कहा यह जाता है कि जी प्रेशर बड़ा है। प्रेशर को जरा छोड़ दें सर, जो वकुआ हुआ है, जो कि हुआ है वकुआ, उसको एफआईआर के बगैर कौन सी पाकिस्तान के अंदर ऐसी एजेंसी है जो इन्वेस्टिगेट करेगी जब उसकी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट ही नहीं दर्ज हुई होगी? टू बी फेयर देखें मंसूर, बुनियादी तौर पे आप देखें ना, एफआईआर इज फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, विच मीन्स कि जैसे वाकया हुआ है वैसे ही उसका मतन और उसका मजमून आप तहरीर करें और उसकी बेस पे आप इन्वेस्टिगेट करें। लेकिन ये ओवर द ईयर्स एक बहुत बड़ा कल्चर है कि लोग नॉमिनेट करते हैं, लोगों के नाम डाल देते हैं। अब तो सुप्रीम कोर्ट की बड़ी क्लियर रूलिंग आई हुई है इस हवाले से कि एफआईआर शुड बी एज सिंपल एज पॉसिबल। और ये भी उन्होंने कहा है कि एक वाक़या की बहुत सारी एफआईआरें नहीं होंगी, एक एफआईआर होगी और जितने बयान हैं वो लेके एफआईआर का हिस्सा बन जाएंगे। इस वाक़यात में भी यही है कि एक वाक़या हुआ है और तहकीक की जाए कि ये कौन लोग थे जो नहीं किया, और उसके बाद आप ज़िम्मियों में हर बंदे को पूछताछ कर सकते हैं, जिस पे आपको शक है उनसे आप बयान ले सकते हैं, आप उसकी क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकते हैं। और अगर उस बेस, लेकिन ये तो कोई तरीका है ही नहीं कि आप एकदम से नॉमिनेशन कर दें, ये भी डिबेटेबल है। और फिर ये कि पर्चा ही नहीं दर्ज होगा। दूसरी बात ये है, जो बंदा आपने रखा है वो तो इलीगल डिटेंशन के ज़िम्मन में आ गया है। और उसकी तो एक अजीब सी एक सिचुएशन बन गई है। लेकिन एक वाकया हुआ है, मैं और आप हम सब जानना चाहते हैं एज ए पाकिस्तानी कि हुआ क्या है। बिल्कुल, और ये उसी मालूम हो सकता है कि एक फेयर इंक्वायरी हो, फेयर इन्वेस्टिगेशन हो, जो लोग जिम्मेदार हैं वो उसको इन्वेस्टिगेट करें और फेयरली बताएं कि हुआ क्या। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, दो चीज़ें, एफआईआर अब दर्ज नहीं हुई, एफआईआर मुझे नहीं पता, आपको भी नहीं पता, पंजाब पुलिस को भी नहीं पता कि कब दर्ज होगी, बिकॉज उसके ऊपर एक डिबेट शुरू हो गई हुई है। उसके अंदर जो नामजद लोग हैं उनके ऊपर भी एक डिबेट शुरू हो गई हुई है। अब क्राइम सीन जो है वो भी प्रिजर्व नहीं हुआ। तो सर इसका गोइंग फॉरवर्ड हाउ डू यू सी, कितनी बैलेंस्ड या कितनी मेरिट के ऊपर कोई भी पुलिस ऑफिसर हो वो इसको कितने मेरिट के ऊपर एवेल्युएट करेगा? इस क्राइम सीन नहीं है, बाकी की चीज़ें नहीं है जो मैंने अभी पहले बताई, हाउ डू यू सी दैट? जी मैं तो समझता हूँ इस केस की इंक्वायरी और तफ्तीश करना तो अब बहुत ही मुश्किल काम है। लेकिन इवन नाउ अगर पर्चा होता है और मज़ीद तहकीकात करें, कोलैबोरेटिव एविडेंस लें, विटनेसेस का अकाउंट लें, एक बंदे ने फायर किया है, ज़्यादा लोगों ने फायर किया है, काउंटर फायर हुआ है, ज़ख्मी कैसे हुए हैं, भगदड़ में लोग कैसे मरे, ज़ख्मी हुए हैं, ये सारे एस्पेक्ट्स अभी भी देखे जा सकते हैं अगर एक अच्छी टीम लगा दी जाए। लेकिन सवाल यही है कि जो सबसे पहले इंफॉर्मेशन आ रही होती है, सबसे पहले जो चीज़ें आप कर लेते हैं, क्राइम सीन को प्रिजर्व कर लें तो उससे फ़ायदा होता है, हक़ाइक़ मालूम होते हैं
और वो एडमिसिबल होते हैं कोर्ट्स में, लेकिन ये तो बहुत बड़ा एक शर्मोज़ल हो गया है बिल्कुल और ठीक। आई डोंट नो आगे कैसे प्रोसीड होगा। सर ये जो एरिया है इसको सॉफ्ट बैली इस वक्त हम लोग कह रहे हैं, जो हम पुलिस को थोड़ा सा जानते हैं कि जी नया डिस्ट्रिक्ट बना था वजीराबाद, अभी जो डीपीओ वहाँ लगा हुआ है गजनफर, वो उसका अभी वो इन्वेस्टिगेशन सी मोस्टली पिछले 3 साल से था, एमसीएमसी उसने नहीं किया हुआ था, उसको एक एडिशनल चार्ज दिया गया। इस सारी सिचुएशन में नोइंगली कि ये एक सॉफ्ट बैली का एरिया है और इसके ऊपर थ्रेट अलर्ट भी था, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर एजाज वगैरह कह रहे हैं कि हमने एक दिन पहले डीपीओ को बताया भी कि यहां पर अटैक होगा। सर इतनी पर्टिकुलर, इतनी प्रिसाइज इंफॉर्मेशन के बावजूद उसी मौके पर ये सब कुछ होना, ये क्या होता है, ये क्या है फिर? देखें ये सारी जो हैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गुफ्तगू हैं, लोगों के असर्शंस हैं, ये सारी चीज़ें तफ्तीश का हिस्सा बनने चाहिए और इसको देखना चाहिए कि कितना हक़ाइक़ पे ये मबनी है और अगर ऐसा हुआ है तो उनसे पूछा जाना चाहिए उन लोगों से जो कि ज़िम्मेदार थे। ये आपने वज़ीराबाद की दिलचस्प बात बताई, वज़ीराबाद हमेशा गुजरांवाला का हिस्सा होता था जी। दरिया के उस पार, अब वो इस तरफ आ गया है और वहाँ डीपीओ भी नहीं है और एक डीपीओ, 2 उसके बाद 2 चार्ज हैं 2 चार्ज हैं। और ऑफिसर्स प्रोफेशनल ऑफिसर्स हैं। आई एम श्योर दे आर ट्राइंग टू डू देयर बेस्ट, लेट्स अगेन गिव देम एन अपॉर्चुनिटी। लेकिन सवाल ये कि सारी चीज़ें बुनियादी तौर पर इंटेलिजेंस पे चलती हैं बिल्कुल और ठीक। उसकी बेस पे आप अपना सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स करते हैं। बिल्कुल सर और ठीक। एक वीवीआईपी ट्रैवल कर रहा था, हमने सारे वो इक़दाम लेने चाहिए थे कि ये वाक़या ना होता। बिल्कुल सही। लेकिन अभी जो इंतज़ामिया है, जैसे आप देखें ना हमारे शेड्यूल इवेंट्स होते हैं मुहर्रम के और बाकी पूरा सारे लोग लगते हैं, सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ओपन कंजेस्टेड एरियाज़ में आप किस तरह सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, वो इंटेलिजेंस के बेस पे ही आप कर सकते हैं। सर ये जो कंसर्न्ड सीपीओ हैं और ये हमारी एक नॉर्मल प्रैक्टिस भी, आप खुद क्योंकि माशाल्लाह आईजी पंजाब रहे हैं, कि जब कोई ऐसा जलसा जा रहा होता है रिस्पेक्टिव डीपीओज इशू कर देते हैं थ्रेट अलर्ट्स, इसमें भी किए गए। और जो पहली चीज़ है जिसके अंदर उन्होंने कहा गया जी जो बुलेट प्रूफ चीज़ें हैं ये लगाई जाएँ। सर एट द एंड ऑफ द डे आज आईजी पंजाब ने कल पूरा थाना मुअत्तल कर दिया। आई एम श्योर ही इज़ अ ब्रिलियंट ऑफिसर, लेकिन पूरा थाना मुअत्तल कर दिया। उसके बाद हम लोग ये समझे कि अब पंजाब पुलिस बड़े ध्यान से काम करेगी। सीटीडी की तरफ से 2 चीज़ें सामने आ गई। सर सवालिया निशान ये है कि पंजाब पुलिस किसकी कंप्लाइंस कर रही है, क्योंकि अपेरेंटली आईजी पंजाब की कंप्लाइंस तो नहीं होती नज़र आ रही, जिसके ऊपर आज हुकूमत भी कह रही है, इमरान खान साहब भी कह रहे हैं जी आईजी पंजाब को हटा दें। जी सर। देखिए बुनियादी तौर पे तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और फिर उसके बाद जो लीडरशिप है उनकी जिम्मेदारी है कि वो इंश्योर करें कि ड्यू प्रोसेस और सारी चीज़ें जो कि कानून में ज़ाब्ते दिए गए हैं उस हिसाब से फॉलो करें। आईजी पंजाब इज़ अ गुड ऑफिसर और रिसेंटली एज अ पुलिस एडवाइज़र भी वो सिलेक्ट हुए हैं इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन में जाके, वो ही हैज़ बीन सिलेक्टेड ऑन मेरिट। आई एम श्योर ही इज़ अंडर प्रेशर, इज़ अ गुड ऑफिसर, लेकिन बहुत सारी चीज़ें मंसूर लोकल लेवल पे हो रही होती हैं। तो पुलिस वाले सब लॉ मैन होते हैं। ट्रैफिक वाला लाल बत्ती पे चलान करता है तो वो अपनी जवाबदेही जो उसको इख्तियार दिया गया वो करता है और वो फिर सबसे पहले कि वो जवाब दे। कि जितनी लीकेजेस हो रही हैं, जितनी क्राइम सीन की बात हो रही है, सारी चीज़ें हो रही हैं, ये लोकल पुलिस की बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन अब तो शायद बियॉन्ड उसके चला गया क्योंकि पर्चा ही नहीं दर्ज हो रहा। बिल्कुल और पर्चे के ऊपर एक कंट्रोवर्सी हुई है। डॉक्टर सैयद, बिल्कुल ठीक है डॉक्टर सैयद कलीम इमाम साहब, थैंक यू वेरी मच, जी वेरी ग्रेटफुल। नाज़रीन आपने पूरा प्रोग्राम सुना, एक बड़ा पर्टिकुलर जो इन चीज़ों को देखते हैं फॉर्मर आईजी पंजाब, आपने उनका भी व्यू पॉइंट सुना। फैसला आपने करना है ये क्या हुआ, हम कोशिश करेंगे कि आपके सामने हकायक रखें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग पाकिस्तान टुडे। बशर्ते ज़िंदगी, आपसे मुलाकात होगी कल। मुझे मंसूर आज़म काजी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।